Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of section 144 of CPC 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 144 of CPC deals with the topic of application for restitution. अब सेक्शन 144 को अगर हम देखें या पूरी सीपीसी को उठाकर देखें तो कहीं पर भी वर्ड रेस्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं किया गया। अगर हम रेस्टिट्यूशन का वर्डली मीनिंग देखें तो इसका मतलब है वापस करना या अदा करना या किसी की चीज उसको वापस लौटा देना। लिटरली अगर हम रेस्टिट्यूशन के वर्ड को डिफाइन करें तो रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ऑनर, कि किसी राइटफुल ऑनर को उसकी प्रॉपर्टी, खोई हुई प्रॉपर्टी या गुम हुई प्रॉपर्टी वापस लौटाने को, रिस्टोर के अमल को हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसी रेस्टिट्यूशन के टॉपिक को हम एक जनरल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो हमारा सेक्शन है सीपीसी का वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सपोज, हम ये सपोज करते हैं हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी। ए और बी के दरमियान कोई डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हम ये सपोज कर लेते हैं कि उनके दरमियान जो झगड़ा है, जो डिस्प्यूट है, वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसका कब्जा है पार्टी ए के पास, पोजेशन अभी ए के पास है, लेकिन बी ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब दोनों के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो गया, दोनों पार्टी सिविल कोर्ट में चली गई। अब सूट फाइल हो गया सिविल कोर्ट के अंदर, पार्टीज ने सूट फाइल कर दिया सिविल कोर्ट के अंदर। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होते हुए जो समन और फिर उसके बाद डिफेंडेंट आया, फिर उसके बाद इश्यूज फ्रेम हुए, एविडेंस हुई और डिक्री के स्टेज तक एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये सूट पहुंच गया जजमेंट और डिक्री के स्टेज तक। डिक्री पास हो गई। अब यहां पर कोर्ट ने जो डिक्री पास की है वो बी के फेवर में पास की है। बी नाउ बिकम्स द डिक्री होल्डर एंड ए इज द जजमेंट डेटर। अब ए अपने आप को इस फैसले से एग्रीव्ड कंसिडर करता है और ए जाता है हायर फोरम पे जाकर अपील फाइल कर देता है। अब हमने क्या कहा था, अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। उसने अपील फाइल की, उसने कहा कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने जो फैसला दिया है वो गलत फैसला दिया है, प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मुझे जो है मेरे हक में डिक्री पास की जाए। अपील में जब वो गया तो अपील में उसके हक में फैसला हो गया, यानी कि जो हायर फोरम था उसने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के फैसले को या तो रिवर्स कर दिया या उसमें कोई मॉडिफिकेशंस कर दी या टोटली उसको सेट असाइड कर दिया। ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन यहां पर अपील में ए के हक में फैसला हो गया। अब ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ द अपील जो बी डिक्री होल्डर था, जिसके फेवर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिक्री पास की थी, वो चला गया एग्जीक्यूशन में। उसने कहा कि मेरे हक में डिक्री पास हुई है तो मुझे प्रॉपर्टी ए से लेकर दिलवाई जाए। एग्जीक्यूशन में सिविल कोर्ट ने ए से लेकर प्रॉपर्टी बी को दे दी। अब जब अपील में ए के फेवर में फैसला हुआ तो अब यहां पर क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस की एग्जीक्यूशन थी वो गलत हो गई। तो यहां पर ए के पास क्या रेमेडी है अंडर सेक्शन 144 कि वो उसी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जहां पर सूट फाइल हुआ था वो उस सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा और ये कहेगा कि चूंकि हायर फोरम ने इस कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया है, लिहाजा प्रॉपर्टी जो है वो बी से लेकर वापस मुझे दिलवाई जाए। सो ये जो प्रॉपर्टी बी से लेकर ए को दिलवाई जा रही है, इस एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग को हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन।
सो आई होप कि अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपके माइंड में रेस्टिट्यूशन का एक जनरल कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग कि सीपीसी का सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 144 कहता है सबसेक्शन 1 वेयर इन एंड सो फॉर इज द डिग्री इज वेरिड और रिवर्स, कि जहां पर भी डिग्री में कोई वेरिएशंस हुई हैं, कोई चेंजेस हुई हैं या टोटली उस डिग्री के उस फैसले को रिवर्स कर दिया है हायर फोरम पे। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस शेल मैंडेटरी प्रोविजन है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इंटाइटल टू एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है जिसने शुरू में फैसला सुनाया था, जब दूसरी पार्टी ने अपील के बाद आकर यहां पर रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की, जो कि बेनिफिट के लिए इंटाइटल थी, जिसके हक में फैसला जो है वो मॉडिफाई हुआ है या रिवर्स हुआ है, तो फिर ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या करेगी? शैल प्लेस द पार्टीज इन पोजीशन विच दे हैव ऑक्युपाइड but for such decree or such part thereof is has been varied on reverse, and for this purpose the court may make any orders including the orders for the refund of the cost, payment of interest, damages, compensation and mean profit which are properly consequential on such variation or reversal। अब इस पूरे सबसेक्शन 1 का अगर हम क्रक्स देखें तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जहां पर पार्टीज ने अप्लाई किया था रेस्टिट्यूशन के लिए और प्रॉपर प्रोसीजर के बाद अपील में जब एक डिक्री मॉडिफाई हो गई, रिवर्स हो गई, तो कोर्ट क्या नेसेसरी स्टेप्स लेगी? वो पार्टीज को दोबारा उसी पोजीशन में लेकर आएगी जिसमें वो डिक्री पास होने से पहले थे। यानी कि जैसा कि प्रॉपर्टी ए की पोजेशन में थी, तो अब ये प्रॉपर्टी वापस ए को दिलवाई जाएगी। सो सेक्शन 144 का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि पार्टीज को प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम बीइंग प्रिजुडिस बाय द कोर्ट्स एक्शन, कि कोर्ट के किसी भी फैसले से पार्टीज को नुकसान से बचाने के लिए इस सेक्शन 144 को इंस्टीट्यूट किया गया था और इस चीज को इंश्योर कराया जाए कि अगर कोई डिक्री या ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया है तो पार्टीज को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर किया जाए। अब जब पार्टीज ने एप्लीकेशन फाइल की रेस्टिट्यूशन की, तो कोर्ट के पास अब क्या क्या पावर्स हैं? कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए क्या क्या कर सकती है, उसकी क्या डिस्क्रिशन है? रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 कैन इन्वॉल्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ द कोर्ट, जिसमें क्या आ सकता है कि कोर्ट हर्जाने का ऑर्डर भी पास कर सकती है। यानी कि जिस पार्टी ने, जो यहां पर हमारी ए पार्टी है, वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से अपील तक जाने में जितना भी उसका नुकसान हुआ है वो दूसरी पार्टी को कहेगी कि आप इसको हर्जाना दें, इसको कंपनसेट करें। इसी तरह वो इंटरेस्ट का ऑर्डर भी पास कर सकती है कि जो इस डिक्री या ऑर्डर की वजह से बी पार्टी ने रॉन्गफुली कोई इंटरेस्ट लिया है तो वो भी इस पार्टी को दिलवाया जाए, या फिर इस पार्टी के अगेंस्ट डिक्री पास होने से जो इस पार्टी को नुकसान हुआ है, जो डैमेजेस हुए हैं, किसी भी तरह का नुकसान इसने सफ़र किया है, तो उस नुकसान के लिए इसको कंपनसेट किया जाए। और साथ ही साथ वो मीन प्रॉफिट देने का डिसीजन भी पास कर सकती है कि अगर प्रॉपर्टी जो बी को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दी गई थी, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अगर उस प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा बी ने लिया है तो वो फ़ायदा बी वापस ए को लौटाया जाए। यानी कि चूंकि प्रॉपर्टी ए की थी, इसने रॉन्गफुली तमाम जो है वो फ़ायदा बेनिफिट इससे लिया है, तो ये बेनिफिट भी जो है वो वापस इसी राइटफुल ऑनर को दिया जाए जो एक्चुअल ऑनर है, जिसके ऑनरशिप में ये प्रॉपर्टी पहले थी। सो बेसिकली जो सेक्शन 144 है ये बेस करता है एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर, दैट इज एक्टिस क्यूराई नैमिनेम ग्रेवाबिट। इस मैक्सिम का क्या मतलब है? ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है दैट द एक्ट ऑफ द कोर्ट शुड हार्म नो वन, कि कोर्ट के किसी भी अमल से पार्टीज को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर पार्टीज को कोर्ट के किसी अमल से नुकसान हुआ है तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो
इस चीज को रेक्टिफाई करे जो उसके एक्शंस की वजह से पार्टीज को कोई इनजस्टिस हुआ है, पार्टीज के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, तो इस चीज की रेक्टिफिकेशन करे। इस पर पेशावर हाई कोर्ट की 2023 की जजमेंट है जो ये कहता है कि सेक्शन 144 का पर्पस ही बेसिकली यही है कि पार्टीज को वापस उसी पोजीशन पर लेकर आना जिस पोजीशन में वो डिक्री पास होने से पहले थी। और अगर कोर्ट के किसी अमल से किसी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है तो कोर्ट की ये अव्वलीन ड्यूटी है कि after knowing about its erroneous decision, it is the duty of the court to undo the wrong and reinstate the parties or restore the wrong party to the position to which it was entitled। और साथ ही साथ उस जजमेंट में ये भी कहा गया है जो पार्टी रेस्टिट्यूशन के लिए अप्लाई कर रही है वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि वो इस चीज के लिए इंटाइटल्ड भी है, यानी कि वो ये चीज प्रूव करेगी कि कोर्ट की जो डिक्री थी वो हायर फोरम पे रिवर्स या मॉडिफाई हो चुकी है। इसके साथ इसी जजमेंट में मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दिया गया था इस सेक्शन 144 से रिलेटेड। PLD 1996 कोयटा पेज 56 एंड 1987 CLC पेज 516, जिसमें इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया था कि जैसे ही कोर्ट को अपने किसी अनजस्टिस के बारे में आफ्टर द रिवर्सल और वेरिएशन ऑफ द डिक्री पता चले तो कोर्ट की ये फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि सबसे पहले उसने पार्टीज को रिस्टोर करना है उसी पोजीशन पर जिस पोजीशन पर वो डिक्री पास होने से पहले थी, यानी कि प्रॉपर्टी को उसके राइटफुल ऑनर को रिस्टोर कर देना ये कोर्ट की ड्यूटी है, ताकि कोर्ट के किसी एरेनियस डिसीजन की वजह से किसी भी पार्टी को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 144 के ऊपर, जिसमें हमने पहले रेस्टिट्यूशन के वर्ड को समझा, उसके बाद इसको सेक्शन 144 के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं रेस्टिट्यूशन को डिसाइड करते हुए। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।